डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। और जो एग्जांपल आज हम लोग डिस्कस करेंगे वो इरिवर्सिबल हीट ट्रांसफर है। बेटा, इससे पहले हमने इरिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ गैस की चेंज इन एंट्रोपी फाइंड आउट की थी। आज हम दूसरी एग्जांपल में इरिवर्सिबल हीट ट्रांसफॉर्मेशन में चेंज इन एंट्रोपी फाइंड आउट करेंगे। बेटा, प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हुआ था? अगर आपने थोड़ा सा आपको याद हो तो चेंज इन एंट्रोपी को हम लोग लिखते हैं डेल्टा एस इक्वल्स डेल्टा क्यू ओवर टी। ये वाला जो फार्मूला है ना बेटा, ये वाला फार्मूला हमने डिस्कस किया था। दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। इट्स ओके बेटा, कोई बात नहीं, हो जाता है गलती से, आई कैन अंडरस्टैंड। तो चेंज इन एंट्रोपी फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए फार्मूला था डेल्टा क्यू ओवर टी। We do not have any formula to find out the change in entropy for irreversible process. Then how we will find the change in entropy of an irreversible process? उसके लिए क्या करेंगे? तो हमने कहा था कि जो एंट्रोपी है, दिस इज द फंक्शन ऑफ स्टेट, ये स्टेट फंक्शन है। तो चेंज इन एंट्रोपी, अगर दो हमारे पास सिस्टम्स हों, दोनों की इनिशियल स्टेट भी सेम हो और फाइनल स्टेट भी सेम हो, और दोनों में प्रोसेस मुख्तलिफ हो रहा हो। फर्ज किया कि एक में एडियाबैटिक प्रोसेस हुआ है, एक में आइसोथर्मल प्रोसेस हुआ है, लेकिन उनका इनिशियल टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम और उनका फाइनल टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम दोनों सिस्टम्स में सेम है, हालांकि दो डिफरेंट प्रोसेस हैं। तो हम कहेंगे बेटा चेंज इन एंट्रोपी की जो वैल्यू आएगी वो सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होगी, क्योंकि चेंज इन एंट्रोपी जो है, एंट्रोपी स्टेट फंक्शन है, चेंज इन एंट्रोपी पाथ पे डिपेंड नहीं करती। लिहाजा हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जब इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात करेंगे ना, तो हम उसके लिए कोई रिवर्सिबल प्रोसेस फाइंड आउट करेंगे जिसमें हम उसी इन इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में चले जाएं जिसमें इरिवर्सिबल प्रोसेस जा रहा है, और देन हम उसके ऊपर ये वाला फार्मूला जो है ये अप्लाई कर सकेंगे। ये एक सिंपल सी टेक्निक है, ये हम लोगों ने यूज करनी है। उधर हमने फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस में यूज की, हमने उसे आइसोथर्मल प्रोसेस कंसीडर कर लिया। तो आज हमारे पास जो इक्वेशन है, इसकी एग्जांपल है, वो इरिवर्सिबल हीट ट्रांसफॉर्मेशन है। तो इरिवर्सिबल हीट ट्रांसफॉर्मेशन में अगर बेटा हम लोग देखें ये वाला, तो लेट्स सपोज आप इसे इमेजिन करें कि हमारे पास ये एक दो ब्लॉक्स हैं। एक ब्लॉक का टेम्परेचर T1 है और एक का टेम्परेचर T2 है। लेट्स सपोज कि T2 इज ग्रेटर देन T1, यानी एक ब्लॉक हॉटर है, दूसरे ब्लॉक से उसका टेम्परेचर ज्यादा है। और सिंपलिसिटी के लिए हम ये भी फर्ज कर लेते हैं बोथ ब्लॉक्स हैव सेम मास, लेट्स सपोज दोनों का मास m है, एंड बोथ ऑफ दिस ब्लॉक्स हैव सेम हीट कैपेसिटी, दोनों की हीट कैपेसिटी भी सेम है, C है और C है। तो ये दो ब्लॉक्स हैं, डिफरेंट टेम्परेचर पे हैं, इनके दरमियान में ये जो है ये इंसुलेटिंग मीडियम है। क्या है? इंसुलेटिंग मीडियम। जब तक इंसुलेटिंग मीडियम होगा, हीट एनर्जी विल नॉट फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। जब मैं ये इंसुलेटिंग मीडियम को यहाँ से बेटा हटा दूं, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, दरमियान वाला इंसुलेटिंग मीडियम मैंने हटा दिया और दोनों ब्लॉक्स को इन थर्मल कांटेक्ट में लेके आ गया। साइडों पे इंसुलेटिंग मीडियम है, लेकिन ये दोनों ब्लॉक्स आर नाउ दीज टू ब्लॉक्स आर इन थर्मल कांटेक्ट। तो जब थर्मल कांटेक्ट में होंगे तो डेफिनेटली हीट एनर्जी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करेगी। और मैं कह रहा था कि ब्लॉक T2 इज ग्रेटर देन T1, तो हीट एनर्जी विल फ्लो फ्रॉम ब्लॉक 2 टू द ब्लॉक 1, हीट एनर्जी इधर फ्लो करेगी। कब तक फ्लो करेगी? जब तक दोनों का जो टेम्परेचर है वो सेम ना हो जाए, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर पे जब जब तक दोनों ना पहुंच जाए। इक्विलिब्रियम टेम्परेचर क्या होगा? दोनों टेम्परेचर्स का मीन, T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाई 2। तो हीट एनर्जी फ्लो करेगी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ। अब बेटा दिस प्रोसेस इज इंटायरली इरिवर्सिबल प्रोसेस, दिस इज नॉट द रिवर्सिबल प्रोसेस। जब हम इसे इन कांटेक्ट ले आ जाए लेके आएंगे तो वी विल लूज आवर कंट्रोल ओवर द सिस्टम, और हम इसे दोबारा से by reversing the controlling factors we cannot reverse the path of this process. So this is an
अदर एग्जांपल ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब इसकी में चेंज इन एंट्रोपी हमने देखना है कि ब्लॉक 2 से हीट एनर्जी ब्लॉक 1 में गई है, तो ब्लॉक 2 का एंट्रोपी कम होगी, ब्लॉक 1 की एंट्रोपी बढ़ेगी, और ओवरऑल चेंज इन एंट्रोपी फाइंड आउट करना है, और इरिवर्सिबल प्रोसेस है, डेल्टा क्या और टी वाला फार्मूला तो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। देन हाउ वी विल फाइंड आउट द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ दिस इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो बेटा इसके लिए हम एक बड़ा आसान सा तरीकाकार बनाएंगे। फर्ज किया इनिशियल टेम्परेचर था T1 ब्लॉक 1 का, वो कम था ना, T2 ज्यादा था, T1 बढ़ा, T1 से बढ़ के फर्ज किया छोटे छोटे स्टेप्स में, डिफरेंशियल स्टेप्स में बढ़ा लेता हूँ, डेल्टा टी, फिर यानी डेल्टा टी हमने इसे छोटे छोटे स्टेप्स में कन्वर्ट किया कि जो हीट एनर्जी इसमें एंटर हो रही है वो बड़ी स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी हर स्टेप में एंटर हो रही है। जब स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एंटर होगी तो बेटा वो प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। ये T1 से T1 प्लस डेल्टा टी पे चला गया, और T1 प्लस डेल्टा टी से फिर डेल्टा टी इसमें dt हीट एनर्जी एंटर की, तो अब इसका नया जो टेम्परेचर हुआ T1 प्लस 2 dt। फिर हमने हीट एनर्जी एंटर की, तो अगेन इसमें एक और dt टेम्परेचर बढ़ गया, तो क्या हो गया T1 प्लस 3 dt। बेटा ये इसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, और बढ़ते बढ़ते कहाँ पे जाएगा, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर पे। कहाँ पे जाएगा, इक्विलिब्रियम पे। और जो दूसरा था ब्लॉक T2 जिसका टेम्परेचर ज्यादा था, उसका कम होना है, उसका क्या होगा, T2 इनिशियल था, तो पहले स्टेप में क्या होगा T2 माइनस dt, दूसरे में क्या होगा T2 माइनस 2 dt। यानी डिफरेंशियल चेंज लेके आ रहे हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एंटर या एग्जिट कर रहे हैं, ताकि वो जो प्रोसेस है वो रिवर्सिबल रहे। इस तरह D2 माइनस 3 dt, ये भी टेम्परेचर कम होता होता फाइनल कहाँ पे जाएगा, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर पे। हमने कहा था एक का टेम्परेचर कम होना, एक का ज्यादा होना, जब तक दोनों का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए हीट एनर्जी फ्लो करती रहेगी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ। अब देखें बेटा, इसमें हमने देख रहे हैं कि ये जो चेंज आ रहा है वेरी स्मॉल स्टेप्स आ रहा है, तो T1 एंड T1 प्लस dt ये दोनों स्टेट्स रिवर्सिबल हैं, इस तरह ये दोनों रिवर्सिबल हैं, इस तरह ये दोनों रिवर्सिबल हैं, इस तरह ये तमाम स्टेप्स एक दूसरे में रिवर्सिबल हैं। इस तरह ये वाले स्टेप्स T2 माइनस T2 टू T2 माइनस dt, और D2 माइनस dt टू D2 T2 माइनस 2 dt, these two are also reversible processes। अब हम क्या करेंगे, इस हर स्टेप पे चेंज इन एंट्रोपी फाइंड आउट करेंगे यूजिंग फार्मूला dQ/T या डेल्टा Q/T, और सभी का सम अप ले लेंगे, टोटल चेंज इन एंट्रोपी आ जाएगी। तो अब हम देखेंगे हर स्टेप में कितनी हीट एनर्जी एंटर होती है, ये पहले वाले में देख लें, क्योंकि इधर टेम्परेचर बढ़ रहा है ना। स्पेसिफिक हीट एनर्जी क्या होती है, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी required to raise the temperature through 1 Kelvin of 1 gram। अब डी क्यू अगर मैं लूँ ना, तो डी क्यू क्या होगा हर एक में, mc/dt, इधर प्लस होगा यानी जिसका टेम्परेचर बढ़ रहा था उधर हर स्टेप में ऐड होता जाएगा, और जिसका कम होता है उसका हर स्टेप में ये कम होता जाएगा। सना जफर ने अभी ज्वाइन किया बेटा, इतना लेट। तो ये ऐसा ऐसा कम होता जाएगा, यानी T1 का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, ब्लॉक 1 का, ब्लॉक 2 का कम होता जाएगा। ब्लॉक 2 के लिए डी क्यू को नेगेटिव ले लूंगा, ब्लॉक 1 के लिए डी क्यू को पॉजिटिव ले लूंगा। अब बेटा अगर मैं चेंज इन एंट्रोपी फाइंड आउट करना चाहूँ तो मैं क्या करूंगा, मैं तमाम सिस्टम्स की जो चेंज इन एंट्रोपी है वो फाइंड आउट करूंगा, और टोटल सिस्टम की जो चेंज इन एंट्रोपी है उसे मैं तमाम स्टेप्स में चेंज इन एंट्रोपी को एडअप कर दूंगा, तो टोटल चेंज इन एंट्रोपी आ जाएगी। अब मैं ब्लॉक 1 की बात करता हूँ। बेटा ब्लॉक 1 का जो चेंज इन एंट्रोपी है, फॉर्मूला क्या है हमारे पास चेंज इन एंट्रोपी का, dQ/T। तो ब्लॉक 1 में क्या आएगा, डेल्टा S1 dQ/T, ये dQ1/T1 T प्लस dQ2/T प्लस dQ3/T, सभी को ऐड करो ना, समेशन लूं तो मैं इसे इंटेग्रल की फॉर्म में लिख सकता हूँ। कहाँ से कहाँ पे गए थे, T1 से मूव करके आई से हम कहाँ पे गए थे, TE पे गए थे। कहाँ पे, TE पे। अब डी क्यू की वैल्यू बेटा हमने फाइंड आउट की हुई है, हमारे पास क्या है
mc/dt, तो mc तो इसमें कांस्टेंट आएगा, लिहाजा उसमें बाहर लिख सकता हूँ, इट विल बी t1 to t और dt/t. Just a minute, we have a question from any student. ओ बेटा बारिश, ये बाद में ऐसी चीजें बता दिया करें, लेक्चर में ना थोड़ा सा किया करें। तो T1 से मूव टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ था, TE तक गया था, तो हमने इसे इंटीग्रेट कर दिया, यानी तमाम वैल्यूज को जो हमने एडअप करना था हमने सभी को इंटीग्रेट कर लिया है। और इंटीग्रेट करने के बाद जी बेटा, तो हम ले रहे थे डी क्यू क्या है, mc/dt और T1 से TE पे। अब मैं अगर बेटा इसे इंटीग्रेट करूं तो आई कैन राइट दिस एज log ऑफ t, और लिमिट क्या है T1 से TE, इसे मैं सिंपली लिख सकता हूं mc log ऑफ TE ओवर T1। TE इक्विवेलेंट टेम्परेचर था, थर्मल इक्विलिब्रियम में जब ये पहुंच गया था। ये डेल्टा S1 है बेटा, ये आना था ना log ऑफ TE माइनस log ऑफ T1, तो उसे लॉगरिथमिक के रूट्स यूज करते हुए हम ऐसे लिख सकते हैं log ऑफ TE ओवर T1। बेटा ये चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द फर्स्ट ब्लॉक है। अब अगर हम लोग फाइंड आउट करें चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सेकंड ब्लॉक, तो वो भी हम इसी फार्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं सेकंड ब्लॉक की चेंज इन एंट्रोपी। तो सेकंड ब्लॉक की चेंज इन एंट्रोपी क्या होगा, डेल्टा S2 डी क्यू ओवर टी। अब बेटा ये टेम्परेचर हुआ था T2 से कम होके कहां पे गया था, TE पे गया था। पहले में क्या हुआ था, T1 से बढ़ के कहां पे हुआ था, TE हुआ था। और डी क्यू क्या है, mc dt ओवर t, T2 माइनस T2 TE। तो बेटा आई कैन राइट दिस एज mc log ऑफ t, लिमिट क्या है T2 to TE, आई कैन राइट दिस एज mc log ऑफ TE डिवाइडेड बाई T2। ये बेटा मेरे पास अभी मेरे पास ये जनरल फार्मूला आ गया। वैसे तो नेगेटिव साइन आना चाहिए था, लेकिन वो हमें आंसर बताएगा कि अगर तो जो सा टेम्परेचर ज्यादा है उसमें चेंज इन एंट्रोपी नेगेटिव आएगी, और जो सा इनिशियली कम है उसमें पॉजिटिव आएगी। ये तो ये हमारे पास चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द फर्स्ट ब्लॉक, यानी दो ब्लॉक थे ना, इस ब्लॉक की और इस ब्लॉक की चेंज इन एंट्रोपी आ गई। अब हमने टोटल चेंज इन एंट्रोपी लेनी है, तो बेटा हम इन्हें जो है वो कर सकते हैं, एडअप कर सकते हैं। टोटल चेंज इन एंट्रोपी क्या होगी, डेल्टा S इक्वल्स डेल्टा S1 प्लस डेल्टा S2। डेल्टा S1 क्या लिखा बेटा हमने, mc log ऑफ, कहां से गए थे, T1 से TE पे गए थे, log ऑफ TE ओवर T1 प्लस दूसरा क्या है mc log ऑफ TE ओवर T2। दोनों को हम लोग जो है वो एडअप कर देंगे, और जब दोनों को हम लोग एडअप करेंगे तो बेटा हमारे पास ये जो एलसीएम है इनमें कॉमन आ रहा है वो mc आ रहा है, तो क्या आ जाएगा log ऑफ TE ओवर T1 प्लस log ऑफ TE ओवर T2। बेटा इन दोनों को अगर हम लोग साइमल्टेनियसली सॉल्व करें ना बेटा, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, यानी ये दोनों मल्टीप्लाई होकर जाएंगे लॉगरिथम के लॉस के मुताबिक, TE मल्टीप्लाई बाई TE, TE स्क्वायर, और इधर क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा TE स्क्वायर डिवाइडेड बाई T1 T2। ऐसे आ गया बेटा, ये चेंज इन एंट्रोपी है। अब अगर हम लोग देखें इसे टोटल चेंज इन एंट्रोपी, इसे इंडिपेंडेंटली अगर हम लोग देखें बेटा, अगर TE हमें पता था T2 ज्यादा था, ये आहिस्ता आहिस्ता कम हुआ है। डेल्टा S2 को अगर मैं लिखूं, इसे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, मैंने बेटा डेल्टा S1 लिखा ना, mc log ऑफ TE ओवर T1। मुझे पता है कि TE कम था, आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर बढ़ा, तो TE क्या होगा
ग्रेटर देन होगा T1 से। जब ये ग्रेटर देन ऊपर वाली वैल्यू बड़ी हो नीचे वाली छोटी हो ना, तो लॉग ये ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, और ग्रेटर देन 1 फंक्शन का लॉग पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब चेंज इन एंट्रोपी ऑफ फर्स्ट ब्लॉक विल बी ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 से मुराद है ये पॉजिटिव है, बढ़ रही है, एंट्रोपी बढ़ रही है। और चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सेकंड ब्लॉक अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या आएगा, MC नादिया शफीक साहिबा भी अभी तशरीफ ला रहे हैं, ये आएगा log ऑफ TE ओवर T2। हमें पता है बेटा TE इज लेस देन T2, क्योंकि दूसरे ब्लॉक का टेम्परेचर ज्यादा था ना, ऐसा सा कम होना है। तो ये आंसर, ये जो TE ओवर T2 है ना, ये लेस देन 1 हो जाएगा, फ्रैक्शन में हो जाएगा। लेस देन 1 फैक्टर का जो लॉग है वो नेगेटिव होता है, इसका मतलब है डेल्टा S2 क्या होगा, लेस देन 1, और चेंज इन एंट्रोपी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। नेगेटिव मीन्स के सेकंड ब्लॉक की चेंज इन एंट्रोपी जो है, वो जो एंट्रोपी है वो कम हो रही है, वो बढ़ नहीं रही, और फर्स्ट ब्लॉक की बढ़ रही है। लेकिन अगर हम टोटल चेंज इन एंट्रोपी देखें जो अभी हमने देखा, डेल्टा S1 प्लस डेल्टा S2, तो मेरे पास बेटा आई थी वैल्यू MC लॉग ऑफ TE स्क्वायर ओवर T1 T2। बेटा इसे सॉल्व कर सकते हैं, आपकी बुक पे भी सॉल्व किया हुआ है। तो आपने साबित करना है कि TE स्क्वायर ओवर T1 T2 ग्रेटर देन 1। ये आपकी असाइनमेंट है बेटा, सॉल्व है आपकी बुक पे, वेरी सिंपल है, कोई इशू नहीं है इसमें। यहाँ पे सिंपल TE की वैल्यू लिखें, T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाई 2, उसका स्क्वायर ले लेंगे, फिर उसके बाद कंप्लीटिंग स्क्वायर, तो आप वहाँ साबित कर सकेंगे कि ये ग्रेटर देन 1 है। अगर बेटा ये ग्रेटर देन 1 है तो टोटल चेंज इन एंट्रोपी होगी वो भी ग्रेटर देन 0 होगी, या ग्रेटर देन 1 होगी, यानी पॉजिटिव होगी। तो मुझे पता चला कि change in entropy of the first system is positive, and change in entropy of the second block is negative, but total change in entropy is always possible positive for irreversible process। और यही हमें second law of thermodynamics in terms of entropy कहता है कि change in entropy of the system plus environment can never be negative। ठीक है बेटा, ये आज का लेक्चर है, इसे प्रिपेयर करें। इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर के साथ जो है वो कल से हम हाजिर होंगे, तो इसे आप लोगों ने बेटा प्रिपेयर